ओम शांति। 3 बार ओम शांति करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मन बुद्धि को एकाग्र कर दीजिए। कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, बिल्कुल शून्य कर दीजिए मन को। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, मन हल्का। अभी हम शुरू करेंगे। आज का जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसका हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा समय के लिए इस दुनिया से अलग एक दुनिया के ओर चलते हैं, जहाँ इस दुनिया का कोई आवाज नहीं। मन बुद्धि को एकाग्र कर शरीर से आत्मा को डिटैच करते जाए। देखिए ऊपर में सूर्य अपना सप्त रंगों की किरणें फैलाते हुए सवेरे का सूर्य को अंतर्चक्षु से देखिए। सप्त रंगों की तिर्यक किरणें मेरे दो भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ आत्मा ज्योतिर्बिंदु के ऊपर आ रही है। मैं आत्मा यह शरीर को चलाने वाली बिल्कुल ज्ञान सूर्य के किरणें से ऊर्जावान बनते जा रही है, शक्तिवान बनते जा रहे हैं। महसूस करते जाइए अपने को शाबाशी दीजिए। आज का दिन को बहुत अच्छे से अच्छे रूप से मनाएंगे और सारा विश्व के मानव कल्याण के लिए जो योग दिवस का विशेष उत्सव हर जगह पर विश्व के कोने कोने में चल रहा है, उसके लिए हम सहयोग का हाथ आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। आज यह भगत सिंह जो सर्कल का मैदान है, वहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बधाई, बधाई और बधाई। आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत खुशी और गर्व का ये निशानी है। आप सभी भाई और बहनों का योगा सीखने के लिए और योगा कार्यक्रम में भाग लेने का जो भावना लेकर के आए हैं, यह बहुत शोभनीय है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
2014 मसीहा जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में 69तम जो सभा चल रहा था, उसमें हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभा को संबोधन करते हुए हमारा प्राचीन जो योग है उसके ऊपर आलोकपात किए थे एवं एक प्रस्ताव बना दिए थे कि अभी के जनमानस के अंदर अगर योगा को एक उत्सव के रूप में एक दिन मनाया जाए तो जो प्राचीन योग है उसको फिर सभी हम अपना सकते हैं। उसके पश्चात फिर 2014 दिसंबर 11 तारीख को 175 देश का सदस्य सब इसको अप्रूव किए हैं। फिर 2015 जून 21 तारीख, जिस दिन को और हमारा विभिन्न संस्कृतियों में इसको बहुत अच्छा दिन माना जाता है और ग्रीष्मकालीन ये संक्रांति का दिवस है, इसके कारण से ये दिन को चुना गया। अभी हम एक गीत के साथ ही शुरू करते हैं। योग का हम पर योग करें, योग करें, योग का हम पर योग करें। स्वस्थ सुखी हो जीवन सबका, दूर तन मन के रोग करे। स्वस्थ सुखी हो जीवन सबका, दूर तन मन के रोग करे। आओ आओ योग करें। विश्व एक परिवार है अपना, कुटुंब सारा संसार है अपना। विश्व एक परिवार है अपना, कुटुंब सारा संसार है अपना। योग से मानव बने निरोगी, यही योगेश्वर प्रभु का सपना। दुख दर्द से भरे जगत को आओ हम सहयोग करें, आओ हम सहयोग करें। आओ आओ योग करें, योग का हम पर योग करें। स्वस्थ सुखी हो जीवन सबका, दूर तन मन के रोग करे। स्वस्थ सुखी हो जीवन सबका, दूर तन मन के रोग करे। आओ आओ योग करें। रोग और शोक सभी मिट जाते, जो निरंतर योग लगाते। रोग और शोक सभी मिट जाते, जो निरंतर योग लगाते। उनका मन सुमन बन जाता, निरोगी कंचन काया पाते। शुद्ध भोजन और शुभ विचारों का जीवन में उपयोग करें, जीवन में उपयोग करें। आओ आओ योग करें, योग का हम पर योग करें।
जीवन सबका दूर तन मन के रोग करे। स्वस्थ सुखी हो जीवन सबका दूर तन मन के रोग करे। आओ आओ योग करें। आओ आओ योग करें। तो त्रिकोणासन में देखिए मैं जैसे जैसे कर रहा हूं, पहले दोनों हाथ को फैलाएंगे। माइक थोड़ा रख दूं नहीं तो क्या करें? थोड़ा ऊंचा कर दो माइक को। हाँ, थोड़ा माइक को ऊंचा क्योंकि मुझे बेंड होना है, राइट की तरफ से बेंड होना है। देखिए मैं माइक को पकड़ कर जितना कर सकता हूँ आप देखते जाइए। राइट की तरफ से झुक जाइए और राइट हैंड को, राइट पैर को टच कीजिए और वो हाथ, बाएं हाथ को ऊपर रखिए और देखिए आसमान को, ठीक है? और पैर सीधा है राइट, तो धीरे धीरे सीधा हो जाइए। तो फिर लेफ्ट की तरफ से झुकेंगे। देखिए लेफ्ट की तरफ से झुकिए, फिर जैसे राइट की तरफ से किए थे ऐसे लेफ्ट की तरफ से राइट हैंड ऊपर और आसमान को देखेंगे। रिलैक्स। तकलीफ पे जोर न डालें। अगर कोई अंग में दर्द है तो जबरदस्ती न करें। जो आराम से आप कर सकते हैं वही एक्सरसाइज आप करें। अभी त्रिकोणासन का दूसरा स्टेप, क्रॉस में जाएंगे। राइट हैंड को लेफ्ट पैर को टच करेंगे। देखिए त्रिकोणासन का आसन पैर के तलुओं से संबंधित विसंगतियों से बचाता है। पिंडी का जांघों और काटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है तथा Relax. फेफड़ों का कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। पवन मुक्तासन, ये स्टैंडिंग पोजीशन में पवन मुक्तासन। हम राइट पैर को मोड़ेंगे। देखिए ये राइट पैर को मोड़ के दोनों हाथ से पकड़ के रखेंगे। नाक को टच करेंगे, बैलेंस का है। फिर लेफ्ट पैर को भी और पंजा हिलाएंगे। बहुत अच्छा ये आसन है। अगर पेट बढ़ रहा है तो उसके लिए भी बहुत फायदा है, और कोई स्टिफनेस शरीर में है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अभी हम करेंगे वृक्षासन। ऐसे राइट पैर को अभी मोड़ के लेफ्ट जंघा पर रखेंगे और फिर दोनों हाथ को नमस्कार पोजीशन में रखिए। फिर ऊपर धीरे 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 हाथ को दोनों छाती के बीच में रख दीजिए नमस्कार पोजीशन में। फिर दोनों हाथ को फैलाइए, फिर रिलैक्स, पैर सीधा कर दीजिए। जैसे राइट पैर को किए ऐसे लेफ्ट पैर को भी हम करेंगे। वृक्षासन। तो फिर धीरे धीरे ऊपर, सीधा, रिलैक्स। अभी ये हमारा है वृक्षासन। उसके बाद हम करते हैं पाद हस्तासन। पाँव को हम टच करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ को लेकर के पाँव को टच करेंगे। अभी दोनों हाथ को और पीछे ले जाए, चेहरे घुटने के बीच में ले आए। धीरे धीरे सीधा हो जाए। इसमें श्वास को छोड़ते हुए नीचे बेंड हुए, अभी श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधा हो जाए। वो हाथ ऊपर रहे, फिर धीरे धीरे हाथ को हम रिलैक्स कर देंगे। इस आसन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ होता है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में सहायक है। ये आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में भी सहयोग है। और ये है हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग। अभी बैकवर्ड बेंडिंग, जहाँ से हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं वहाँ बैकवर्ड बेंडिंग भी करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए अर्ध चक्रासन,
धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले लीजिए और हमारा कमर के पीछे भाग में लेफ्ट हैंड को रखिए और राइट हैंड को रखिए और पीछे के तरफ से सिर्फ गर्दन झुकाइए। रिलैक्स, सीधा हो जाइए। हाँ, ये है अर्ध चक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है, मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां मजबूत बनती हैं, ग्रीवा की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा श्वसन क्षमता बढ़ाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी यह बहुत लाभकारी है। अभी इस मैदान में अगर कोई किसी का ऑपरेशन है कोई भी, तो फिर उसमें नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें जोर न दिया जाए। बहुत अच्छी रीति से कोई तकलीफ ना हो, अगर किया जाए तो फिर हमको बेनिफिट मिलता है, नहीं तो फिर और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इसलिए कोई हार्डनेस नहीं हो, जो सहज तरीका से होता है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो ये है स्टैंडिंग से हम जो किए हैं, कुछ हम आसन दिखाए। अभी हम और कुछ करें स्टैंडिंग में। अभी हम वज्रासन में बैठ करके कुछ आसन करेंगे। आप देखिए वज्रासन में कौन सा वज्रासन आप लोग को पता होगा। खाने के बाद हम ये वज्रासन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बैठ जाइए, हमारा घुटने के बल से हम बैठ जाते हैं। अभी दोनों पैर को ऐसे कर दीजिए, पैर को सीधा रख दीजिए और उसके ऊपर बैठ जाइए। ऐसे बैठ करके भी आप लोग परमात्मा को ध्यान भी कर सकते हैं। खाने के बाद कोई भी किताब लेकर के पढ़ सकते हैं। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट अगर करते हैं तो हमारा पाचन शक्ति का अच्छा कार्य क्षमता बढ़ जाता है। और तो ये वज्रासन में रहते हुए हम करेंगे दूसरा आसन। वज्रासन आसन से जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहयोग होता है, इसलिए भोजन करने के पश्चात केवल ये एक ही आसन है जो किया जा सकता है तुरंत। यह मेरुदंड को सुदृढ़ता प्रदान करता है और उसे सीधा रखने में सहायता प्रदान करती है। तो फिर हम शशांकासन करेंगे। शशांकासन में ऐसे भद्रासन में रह करके दोनों हाथ को ऊपर करेंगे और धीरे धीरे आगे झुकते हुए दोनों हाथ को जमीन पे रखेंगे, ऐसे आगे। आवाज बढ़ाओ, मुंबई आवाज बढ़ाओ। श्वास छोड़े हुए है, बाहर है। अभी धीरे धीरे श्वास लेते हुए सीधा हो जाएंगे। शशांकासन, रिलैक्स। अभी पद्मासन में किए जाने वाले कुछ आसन आप लोग को दिखाता हूँ। ये अगर हम करते हैं तो प्रकृति के साथ भी हम जुड़ते हैं, निरोगी काया को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम अभी पद्मासन में बैठने के लिए कोशिश करें। ये प्राणायाम के लिए भी बहुत अच्छा फायदामंद होगा। पद्मासन अगर जो नहीं कर पाते, पहले लेफ्ट पैर को सीधा रखिए, राइट पैर को ऐसे करके राइट हैंड में घुटने पर रख करके इसको हम धीरे धीरे हिलाते जाएंगे जोर जोर से। जब रिलैक्स हो जाएगा फिर धीरे धीरे हम पद्मासन में बैठ सकते हैं। फिर राइट पैर को सीधा रखेंगे, अभी पद्मासन में बैठ करके हम जो आसन करते हैं, जो सहज से कर पाते तो कीजिए, नहीं तो शरीर को कष्ट नहीं दीजिए। पद्मासन का दूसरा स्टेप, पीछे दोनों हाथ को बांध दीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, हमारा माथे को भू टच करेंगे,
श्वास छोड़ते हुए। फिर श्वास लेते हुए सीधा हो जाइए। ये जो आसन करने के लिए थोड़ा सा नियम होता है। अगर सवेरे आसन करने के पहले हम पेट को साफ करके आए, सवेरे कम से कम आधा घंटा और शाम को भी आधा घंटा करें तो काफी हो जाएगा। तो हम जो पैदल करते हैं, पैदल करने से सारा अंग का एक्सरसाइज नहीं होता है। जैसे साइकिलिंग करते हैं, पैदल करते हैं, सारे अंग का एक्सरसाइज नहीं होता है। तो इसमें हम जब श्वास के साथ ही श्वास के ऊपर हम ध्यान रखते हैं, साथ साथ ये आसन भी करते हैं ताकि हमारा जो टॉक्सिन है बाहर निकल जाता है। तो इसके पश्चात हम देखते हैं जो हम पद्मासन में और जो है राइट साइड को दोनों हाथ को ऐसे पद्मासन में रहते हुए राइट साइड को, ये तीसरा स्टेप, राइट साइड को रखेंगे और दृष्टि हम राइट साइड को ले लेते हैं। फिर सीधा, फिर लेफ्ट साइड को दोनों हाथ को ले लेते हैं। देखो कैसे एक्सरसाइज में सारे अंग का एक्सरसाइज हो रहा है। फिर सीधा हो गए। अभी हम क्या करेंगे, अभी सीधे हम लेफ्ट घुटने को खड़ा करेंगे ऊपर, राइट की तरफ से झुकते हैं। सिर को टच करेंगे जमीन पर। ऐसे लेफ्ट की तरफ से भी आए। शरीर का लचीला बनाने के लिए, मांसपेशी को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए इस आसन प्राणायाम का बहुत जरूरी है। प्रकृति के साथ ही जोड़ने के लिए हमारा विचार हमारा बहुत शुद्ध और पवित्र हो जाए। और अभी हम करते हैं वक्रासन। दोनों पैर को सीधा कर दे। अभी राइट पैर को हम सीधा रखते हैं और लेफ्ट पैर को मोड़ देते हैं। और देखिए लेफ्ट पैर को हम राइट की तरफ से ले लेते हैं, राइट के जांघ के आगे रखते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम क्या करेंगे, जो राइट पैर सीधा है, राइट हैंड को आगे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ऊपर रखिए। अभी धीरे धीरे इसको हमारा जो ऊपर जो जंघा है न, घुटने है, घुटने को साइड में लेंगे। साइड में लेकर के जिसका पेट बढ़ रहा है कि कोई भी है, उसको लिए बहुत फायदेमंद होता है। धीरे धीरे घुटने को पकड़ेंगे, घुटने को पकड़ते पकड़ते फिर पैर को पकड़ेंगे, ठीक है। ये हाथ को पीछे ले लेंगे। ये आसन कब्ज और अग्निमांड्य को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। फिर लेफ्ट पैर को सीधा रखिए। फिर लेफ्ट पैर को सीधा रखने के बाद राइट पैर को ऐसे मोड़ते हुए आगे लेफ्ट पैर के जंघा के आगे रखेंगे, ठीक है। जो पैर सीधा है उसका हाथ ऊपर करेंगे। धीरे धीरे आगे ले ले। पहले घुटने पकड़ी, फिर दोनों अभी राइट हैंड को पीछे से लेकर के दृष्टि पीछे। यह आसन पेनक्रियास की शक्ति को भी बढ़ाता है, मधुमेह यानी शुगर के प्रबंधन में भी सहायता प्रदान करता है। अभी हम करेंगे लेटे हुए। अभी हमारा जो उदर के बल से जो लेटे लेटे जो किए जाने वाले कुछ आसन हैं, उसको हम करते हैं। अभी पेट के बल से अभी लेट जाइए। अभी धीरे अभी करेंगे शलभासन। दोनों हाथ को पीछे से जंघा के पास ले ले, जंघा के नीचे भी रख सकते हैं। धीरे धीरे दोनों पैर को उठाएंगे। माथे जमीन टच करे।
घुटना न मुड़े, सीधा पाँव उठाएंगे। घुटना मोड़ के नहीं, पाँव को सीधा खोल के उठाएंगे। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन जैसे किया जा रहा है, इसको भी देखिए, देखते रहिए। घुटना को ऊपर से उठाएंगे बिना मुड़े। रिलैक्स। अभी हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ को जमीन पर धीरे धीरे आधा उठाएंगे। भुजंगासन का ये आधा अर्ध भुजंगासन। नाभि खींच रहा है, नाभि से ऊपर श्वास को लेते हुए हम ये आसन कर रहे हैं। फिर रिलैक्स। अभी पूर्ण भुजंगासन करेंगे। धीरे धीरे जो कोहनी से हम आधा मोड़ के रखे थे, अभी पूरा कोहनी को सीधा कर देंगे। श्वास अंदर लिए है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे। इसका एक विधि है, जब पेट प्रसारित होता है हमको श्वास लेना है। अगर पेट संकुचित होता है तो श्वास हमको छोड़ना है। ये क्रिया रहेगा। तनाव प्रबंधन के लिए ये आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह उदर के अतिरिक्त वसा को घटाता है तथा कब्जियत भी दूर करता है। पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। ऊपर मुंह करके सो जाइए। इसमें सभी प्रकार का आसन आ जाता है। अभी करते हैं उत्तानापादासन। दोनों हाथ को कमर के दोनों साइड में रिलैक्स पोजीशन में रखिए। रखते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को उठाएंगे। बिना आवाज किए योग का आनंद ले। बोलने से भी श्वास क्रिया आगे पीछे हो जाती है। साइलेंस में रहकर योग का आनंद ले। ये हो गया हमारा उत्तानापादासन। ये आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। ये उदर पीड़ा, यानी वायु, अपच, अतिसार आदि में सहायक होता है। यह आसन घबराहट और चिंताओं से उबरने में भी सहायक है। यह श्वसन क्रिया को उन्नत करता है और फेफड़ों की क्षमताओं को वृद्धि करता है। अभी करते हैं जैसे स्टैंडिंग पवन मुक्तासन किए थे, ऐसे पवन मुक्तासन सोते हुए पवन मुक्तासन करेंगे। राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ से ये घुटने के नीचे से पकड़ करके खींचेंगे अपने पेट के ऊपर, उसको प्रेशर देंगे और पंजा हिलाएंगे। नाक को टच करेंगे घुटने पर। पवन मुक्तासन कब्जियत को दूर करता है, वायु को बाहर निकालता है, पाचन क्रिया में सहायक है, पीठ की मांसपेशियां और मेरु के स्नायुओं को सुगठित बनाता है। ऐसे लेफ्ट पैर को भी करेंगे। किसी को पेट में तकलीफ हो तो वो न करे। रिलैक्स। उसमें और एक जुड़े हुए एक आसन करते हैं। दोनों को घुटने से मोड़ दीजिए और अभी दोनों हाथ को तकिया बना दीजिए। अब मैं सिर के नीचे रखिए और धीरे धीरे दोनों घुटने को इकट्ठे राइट के तरफ से जमीन टच करें और दृष्टि लेफ्ट की तरफ से। फिर सीधा, फिर लेफ्ट की तरफ से दोनों घुटने के साथ ही जमीन टच करें और दृष्टि राइट की तरफ से। फिर सीधा,
फिर और एक बार राइट, सीधा, लेफ्ट, सीधा। अभी हम ये सारे आसन जो किए हैं, लास्ट में कम से कम हमको शवासन करना होता है। शवासन में रहते हुए हम अपना रक्त संचालन को देखेंगे और परमात्मा भगवान का किरणें को अनुभव करते रहेंगे। लेट जाइए, रिलैक्स। दोनों पैर फैला करके रखे, दोनों हाथ को भी फैला करके रखे। अनुभव करेंगे माथे से पांव तक हर एक अंग अंग को हम आराम दिला रहे हैं। मस्तिष्क आराम आराम आराम। ऊपर से किरणें आ रहे हैं, ज्ञान सूर्य सप्तरंग की तिर्यक किरणें, रंग बिरंगी किरणें दे रहे हैं, ऊर्जावान बन रहे हैं, शक्तिवान बन रहे हैं। और हमारा रक्त संचालन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चल रहा है, ऐसे महसूस करते जाएंगे। मस्तिष्क आराम आराम आराम। कोई बातचीत नहीं करेंगे इस समय में, बहुत शांत शीतल अवस्था में सो जाइए। रात को जब सोते हैं इसे शवासन में अगर सो जाते हैं, थकान मिट जाता है और हमारा कोई भी चिंता है, चिंता से हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब हम कोई चिंता करते हैं हमारा रक्त संचालन बढ़ जाता है। इसमें रक्त को संचालन को हम ठीक रीति से हर एक अंग अंग के अंदर, हर एक स्नायु कोष के अंदर प्रवाह करा रहे हैं। फिर दोनों आंखों में, कानों में, मुख में, जीभ और सारे को आराम मिल रहा है। आराम आराम आराम। गर्दन आराम आराम। दोनों कंधे आराम आराम। रक्त संचालन धीरे धीरे नीचे की ओर से जा रहा है। फिर हाथ के, दोनों हाथ के कोहनी तक, फिर हाथ के, दोनों हाथ के अंगुलियों के तक हमारा रक्त संचालन ठीक से चल रहा है। महसूस करते जाइए। दोनों हाथ आराम आराम आराम। फिर हमारा छाती, हमारा मेरुदंड, फिर हमारा हृदयंत्र, बृहदांत्र, पाकस्थली, सबको महसूस करते जाइए। रक्त संचालन अच्छी तरह से हो रही है। लीवर को अच्छी तरह से, पित्तकोष को अच्छी तरह से रक्त संचालन हो रहा है। वो एक्टिव हो गए, कोई भी गड़बड़ी नहीं, पूरा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कमर रिलैक्स रिलैक्स, जंघा रिलैक्स रिलैक्स, घुटने, दोनों घुटने रिलैक्स रिलैक्स। फिर एड़ी तक ही जा रही है। फिर पाँव के अंगुलियों को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम 2-4 प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के बाद फिर हमारा उमा दीदी जी राजयोग मेडिटेशन के ऊपर थोड़ा आलोकपात करेंगे। अभी सभी धीरे धीरे लेफ्ट हाथ को आगे रखिए। उठने का तरीका, लेफ्ट हैंड को आगे रखिए, राइट के तरफ से करवट लीजिए और दाएं हाथ को नाभि के सामने रख करके हमारा राइट हैंड के बल से अभी शरीर को धीरे धीरे उठाइए, धीरे धीरे उठाइए। शवासन के आधार से हम मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं। पद्मासन में बैठ जाइए। अभी जो श्वास को, लंबा श्वास अंदर लेते हैं, खींच के लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। ये है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा है ये हाथ को ऊपर लेंगे, ऊपर खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे। कपाल धोती और कपाल भाती अभी छोड़ना है इसे। अभी ये जो हाथ को हम बांध के रखे थे पीछे, जीभ बाहर निकालना है।
जीभ को मोड़ करके फिर ले जाने का श्वास को, ठीक है। ये कपाल धोती सिर्फ हमको छोड़ना है, और कपाल धोती में हम भी छोड़ रहे थे, ऐसे कर रहे थे। ये कपाल धोती और कपाल भाती। भस्त्रिका में होता है श्वास लेना और श्वास छोड़ना, लंबा लंबा श्वास लेना और श्वास छोड़ना। इसको हम सिर्फ पद्मासन में रह करके लंबा लंबा ले रहे थे। अभी करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में ये नाड़ी शोधन होता है। नाक को बंद करें अंगूठे से, तो फिर दूसरा नाक को आमा और रिंग फिगर से बंद करें। इसे बंद करके देखिए पहले, ठीक है। तो फिर अभी पहले क्या करिए, अंगूठे को छोड़ो और उससे श्वास लीजिए। रोका, अंगूठा से बंद कर दीजिए। फिर हमारा जो रिंग फिंगर है उसको रिलैक्स कर दीजिए। दूसरे नाक से हमको श्वास छोड़ना है। फिर वही नाक से श्वास लेना है। फिर राइट नाक से श्वास को छोड़ना है। ये एक राउंड हो गया। ऐसे हम अनुलोम विलोम का जो करते हैं, ऐसे हम कम से कम 5-7 बार से शुरू करेंगे। और इसमें भी सर्दी जुकाम से लेकर के कोई भी बीमारी होता है, रामदेव बाबा सारे ये सब प्राणायाम के आधार से अनेक बीमारी के ऊपर काबू कर पाते हैं और सिखाते प्रशिक्षण में। तो ये है अनुलोम विलोम। तो फिर उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में ये अंगुलियों को देखो, ये ऐसे अभी ऊपर में माथे के ऊपर हमारा तर्जमा रखेंगे, मध्यमा और फिर रिंग फिगर को हमारा उसके नीचे, नाक के नीचे, और हमारा ओठ के नीचे लिटिल फिंगर को रखेंगे। देखिए ऐसे करने के बाद फिर ये जो मोटी अंगुली है हमारा अंगूठा, तो उसको कान को, दोनों कान को बंद कर देंगे। बंद करके अंदर अंदर से भ्रामर की तरह अब गुनगुन आवाज करके पहले श्वास लीजिए और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। ये है भ्रामरी प्राणायाम। उसके बाद एक है ध्यान करने के लिए एक उद्गीत प्राणायाम। ये लास्ट है आप लोग के लिए। अभी पद्मासन में योग मुद्रा में बैठ जाइए। तो अभी ध्यान मुद्रा में रह करके या योग मुद्रा में रह करके हम धीरे धीरे महसूस करेंगे। श्वास को आंखें बंद करेंगे और हम दीर्घ श्वास लेंगे और साथ श्वास को भरेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए ओ, पहले ओ फिर मो, ओम। ओ मुंह खुल जाएगा तुरी की तरह, फिर मुंह को फिर बंद कर देंगे मो कर। और उस समय अनुभव करें इस दुनिया से और एक दुनिया ऊपर के दुनिया में पहुंच गए। तो ऐसे ध्यान करते हुए शरीर से डिटैच होने के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी अगर कोई ऐसे खबर हमको मिल जाता है कि बहुत अच्छा दोस्त थे शरीर छोड़ दिए, और आत्मीय से अगर कोई शरीर छोड़ दिए, पद्मासन में बैठने से हमारा रक्त संचरण मस्तिष्क को खूब जल्दी पहुंच जाता है और जिस कारण से शांत शीतलता को अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो अभी उद्गीत प्राणायाम करते हैं, आंखें बंद, श्वास भरेंगे। और एक बार करते हैं। जितना लंबा समय तक रह सकते हैं उतना ही फायदा होता है।
शांति। इस अवस्था में हम मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। अभी राजयोग का प्रैक्टिस कैसे करना है? राजयोग मेडिटेशन का हम पहले स्टार्ट कर किए थे कि शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। अगर शरीर से डिटैच होंगे, पहला तो लेसन है, जैसे गीता का पहला पाठ है, मैं आत्मा, शरीर नहीं, शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाले एक चैतन्य शक्ति दो भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ एक सितारा हो। महसूस करेंगे दो भ्रुकुटी के बीच में, इसलिए चंदन और सिंदूर लगाते हैं, टीका लगाते हैं दो भ्रुकुटी के बीच में। तो ये आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में मस्तिष्क के पास में जैसे मैनेजर बन करके सारे अंग को, कर्मचारियों को जैसे चला रहे हैं। इसमें ये बहुत बड़ा एक फैक्ट्री समझ लीजिए और गाड़ी का ड्राइवर समझ लीजिए, जैसे भी एक पिंजरा के अंदर से एक मैना समझ लीजिए, और वो बैठ करके अभी अपने कंट्रोल उनके हाथ में लिए हैं। लगाम, मन, बुद्धि और संस्कार तीनों सूक्ष्म शक्तियों को ये कार्य करा रहे हैं और उसको डायरेक्शन प्रमाण चला रहे हैं। अभी धीरे धीरे महसूस करेंगे ऐसे पद्मासन में जो उद्गीत प्राणायाम किए हैं, ध्यान मुद्रा में रह करके ध्यान करना है परमात्मा को। भगवान हमको ये धरती पर ले करके आए हैं किसके लिए? अगर अपने को प्रश्न पूछिए, धरती पर ले करके आए हैं, मैं किसके लिए धरती पर आया हूँ या आई हूँ और क्या कर रहा हूँ? एक सेकंड के लिए आप अपने को प्रश्न पूछिए, देखिए क्या जवाब आ रहा है। भगवान मेरे को, इस भगवान का मैं संतान हूँ, इस धरती पर आया हूँ भगवान का नाम रोशन करने के लिए, भगवान का नाम बदनाम के लिए नहीं। महसूस कीजिए सच बात है या नहीं। तो भगवान को अगर सिर्फ भगवान कहते हैं कि तुम मुझे, मेरा संतान है, मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो। जब मुझे याद करेंगे, मैं सर्व प्राप्तियों का उत्स हूँ, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा और सर्व संपत्ति, मेरा सर्व संपत्ति का मालिक आप बन जाओगे। ये धरती पर धरती मेरा है, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करेंगे तो तुम भी मास्टर रचयिता बन जाओगे, जगत जीत बन जाओगे। तो इसलिए भगवान को याद करना अनिवार्य है। तो भगवान को याद कैसे करेंगे? अभी धीरे धीरे शरीर से डिटैच हो जाएंगे। शरीर है सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, इसमें मैं आत्मा चमकता हुआ ज्योति, धीरे धीरे एक प्रकाश शरीर, जैसे छाया का शरीर, छाया एक सफेद शरीर, काला काला शरीर होता है, अगर नेगेटिव चलता है तो काला काला शरीर हो जाता है, और उसमें भी बहुत अच्छा कैमरा में भी निकलता है काला शरीर। एक जैसे कोई होते हैं इविल सोल का, उनका काला शरीर होता है, जो अतृप्त आत्मा होता है। हम एक तृप्त आत्मा, भगवान को याद करने से, भगवान से सप्तरंगों की किरणें जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा काया बिल्कुल सफेद बन जाता है, हम फरिश्ता बन जाते हैं, हल्का बन जाते हैं, तो धीरे धीरे ऊपर उड़ना बहुत सहज हो जाता है। तो ऐसे अब हम अनुभव करेंगे, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु दो भ्रुकुट के बीच में चमकता हुआ सितारा, ये शरीर के अंदर हूँ और ये शरीर में एक सफेद रंग की छाया का शरीर निकल रहा है। अनुभव करेंगे धीरे धीरे ऊपर के ओर, ऊपर से जैसे खिंचाव हो रहे हैं, महाचुंबक बन करके स्वयं भगवान निराकार परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, जो शिवलिंग के रूप में मंदिर में पूजा करते हैं, उस ज्योतिर्लिंगम के रूप में 12 ज्योतिर्लिंगम प्रसिद्ध है, और ज्योतिर्लिंगम के रूप में वो हमारे ऊपर वाला है परमपिता परमात्मा, और जिसको हम धीरे धीरे आप लोग 7 दिन का कोर्स के अंदर इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर वाला परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम जिसको कहते हैं, वहीं से किरणें आ रहे हैं बहुत ऊपर, महाकाश के सबसे ऊंचा महाकाश के ऊपर में बैठ करके हमको बहुत तिर्यक किरणें, शक्तिशाली किरणें दे रहे हैं। मेरे आत्मा दो भ्रुकुट के बीच में चमकता हुआ सितारे के ऊपर पड़ते ही मेरे आत्मा जागृत हो गई और धीरे धीरे ऊपर के ओर खिंचाव आ रही है। और मैं कैसे जाऊं, ये स्थूल शरीर को लेकर के, भारी शरीर को लेकर के कैसे जाऊं? तो इसीलिए अनुभव कीजिए कि एक सफेद लाइट का शरीर निकल रहा है, और जैसे ये शरीर है हमारा अंतर्वाहक शरीर, जैसे पुष्पक विमान में उड़ करके जाते हैं, ठीक ऐसे एक पुष्पक विमान जैसे बन गया, बैलून जैसे बन गया, हल्का बन करके हम दो भ्रुकुट के बीच में चमकता हुआ एक सितारा ऊपर के ओर चल रहे हैं। ऊपर सिर्फ 5 फीट ऊपर में जाकर के देखिए, इस शरीर पूरा स्टैचू बन गया, हल नहीं, चल नहीं, कोई जैसे संवेदना नहीं, कुछ नहीं,
और धीरे धीरे ऊपर के ओर चल रही हूँ और ऊपर नीला आसमान, चांद की दुनिया, सूर्य की दुनिया, तारामंडलों की दुनिया पार होकर के एक सफेद आसमान में पहुंच गए। सफेद आसमान में देखो वहाँ कोई एक दिव्य पुरुष मेरे को आह्वान कर रहे हैं और उनके दो भ्रुकुट के बीच में चमकता हुआ स्वयं परमपिता परमात्मा मुझे देख करके हर्षित होकर के धीरे धीरे बाहें प्रसन्न करके आ जाओ मेरे बच्चे आ जाओ कह करके अपने बाहों में समा लिए। महसूस कीजिए इस शरीर से अलग होकर के एक दूसरा दुनिया में पहुंचे, सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म दुनिया में और सूक्ष्म शरीरधारी एक अलौकिक शक्ति के साथ मेरा समागम हो गया। महसूस करते जाइए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सभी खड़े हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे पैर को सीधा कर दीजिए। सीधा करने के बाद ही खड़े नहीं होने के पहले दोनों पैर को सीधा कर दीजिए और थपथपाइए दोनों, आगे पीछे थपथपाइए। अंदर की तरफ से थपथपाइए, ऊपर भी थपथपाइए। कमर को थपथपाइए। शाबाश, कंधे को शाबाश दीजिए। फिर दोनों हाथ को आगे रखिए, रख करके फिर मुट्ठी कर दीजिए। फिर ऐसे आगे पीछे पूरा स्ट्रेट। फिर मुट्ठी करके राइट हैंड को ऐसे मुट्ठी से घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो फिर हम धीरे धीरे दोनों पैर को आगे ले जाइए, आगे ले जाइए। अभी राइट की तरफ से मुड़ जाइए और लेफ्ट की तरफ से देखिए और सीधा लेफ्ट की तरफ से मुड़ जाइए और राइट की तरफ से देखिए। फिर दोनों पैर को साथ में ले आइए, दोनों घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए। बस धीरे धीरे आप लोग पूरा खड़े हो जाइए। अब ये गीत चलेगा, गीत के साथ लास्ट हमारा एक्सरसाइज करेंगे, म्यूजिकल एक्सरसाइज। अगर कोई म्यूजिकल कोई डांसर होते हैं ना, उनको कभी बीमार नहीं होता है क्योंकि वो नचीला हो जाता है। तो इसलिए अभी हम कोई सिंगर नहीं बन सकते, तो बाथरूम भी सिंगर तो बन सकते, दरवाजा बंद करके तो हम डांस भी कर सकते। कोई भी गरबा आजकल बहुत अच्छा चलता है कहाँ से भी, तो ऐसे भी हम चालू करेंगे गीत का। चल कमर पर हाथ रखें। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। योग सभी से प्यारा है।
भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर नहीं आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकाल साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्वगुण सब शक्तियों का आत्मा में संयोग है। कष्ट तन के मिटा के करता है आरोग्य है। अमृत का वरदान स्वास्थ्य का ही योग है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो ताली जो बजाते हैं, अभी ताली जो बजाते हैं, अभी कैसे ताली एक साथ में ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। एक 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 दो करेंगे एक साथ में। दो 3 करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया ताली। ओम शांति।